से है एक आंधी, इश्क है एक तूफान, इश्क के आगे बेबस है दुनिया का हर इंसान। इश्क में सब दीवाने, इश्क में सब हैरान, इश्क में सब कुछ मुश्किल है, इश्क में सब आसान। देखो प्यारे ये नजारे, ये दीवाने, ये परवाने हैं इश्क में कैसे गुम। हाय तुमसे मिलके दिल का है जो हाल, क्या कहे हो गया है कैसा ये कमाल, क्या कहे तुमसे मिलके दिल। आज बहुत खुश थी और हो भी क्यों नहीं, आज इसके कॉलेज का पहला दिन जो था। ताई स्वभाव से तो बहुत चुलबुली और बहुत बड़बड़ करने वाली लड़की है, पर जितनी चुलबुली है उतनी ही समझदार भी है। सुबह सुबह जल्दी उठकर ताई तैयार होकर मिरर के सामने अपने आप को देख ही रही थी कि और इतनी ही देर में उसका फोन बजा और फोन उसकी फ्रेंड जिमिन का था। हेलो हेलो की बच्ची, आज पहले दिन ही कॉलेज, तुझे देर से जाने का इरादा है क्या? सॉरी सर, तू बता तू कहाँ है? तेरे घर के बाहर हूँ मैडम, तू जल्दी आ, लेट मत कर। अच्छा तो रुक, मैं 2 मिनट में आई। और फिर ताई ने जल्दी जल्दी अपने सामान अपने बैग में रखा, कॉपी पेन किताब और ईयरफोन सब रखते हुए घर से बाहर जल्दी जल्दी निकल गई। और फिर जिमिन के साथ दोनों जल्दी कॉलेज के लिए। ताई आज बहुत ही सुंदर लग रही थी और ऊपर से उसका गोरा रंग, बाप रे बहुत ही सुंदर लग रही थी ताई आज। ताई स्कूटी चलाते वक्त भी इतना बोल रही थी कि जिमिन के तो कान पकने लग गए। मोहतरमा आप स्कूटी चलाने पे ध्यान दो वरना एक्सीडेंट करवाओगी। बहन तू फिक्र मत कर, ताई का रिकॉर्ड है कि उसने कभी भी एक्सीडेंट नहीं किया है। ताई इतना बोल ही रही थी कि जिमिन जोर से चिल्लाई, ताई सामने देख, जरा सामने देख। और फिर जोर से ठपकी आवाज आई। सामने एक बड़ी सफेद कलर की कार खड़ी हुई थी जिसमें ताई की स्कूटी का आगे वाला टायर पूरी तरह घुस चुका था। फिर जिमी स्कूटी से उतरती हुई बोली, ताई ये क्या कर दिया तूने, इतनी बड़ी कार की पूरी हेडलाइट ही तोड़ दी तूने तो। और फिर ताई ने अपनी स्कूटी साइड में खड़ी की और फिर जिमिन से बोलने लगी वो, जिमिन यार क्या करूँ, कॉलेज के पहले दिन ही पंगा हो गया, अब क्या करूँ मुझे समझ नहीं आ रहा कुछ नहीं। मैं कह रही थी तुझसे इतना मत बोल, स्कूटी पर ध्यान दे, पर नहीं, तुझे तो बोलने से ही फुर्सत कहाँ है, तुझे तो बस बोलना ही बोलना, बोलना ही बोलना। तू मुझे अब सुनाना बंद करेगी कि और कुछ सुनाना बाकी है? अब आगे क्या करना है ये बताएगी? तू रुक, मैं कुछ सोचती हूँ। दोनों कुछ सोच रही होती है तभी इतनी देर में वहाँ एक लड़का आ जाता है। ओह माय गॉड, इतना बड़ा डेड। ओह मिस्टर प्लीज यहाँ से जाओ, हम पहले से ही परेशान हैं और हमें और परेशान मत करो। इस कार का मालिक यहाँ आ गया ना तो हमारे लेने के देने पड़ जाएंगे, प्लीज तुम अभी यहाँ से जाओ। ओह मैडम इस कार का मालिक मैं ही हूँ। ताई और जिमिन ने एक दूसरे को देखा और फिर वो जंकुक को देखने लगे। तुम इस कार के मालिक हो? जी हाँ मैडम, ही मैं इस कार का मालिक। प्लीज देखिए हमसे यह सब गलती से हो गया है, प्लीज हमें माफ कर दीजिए प्लीज। पहले ये बताओ कि स्कूटी चला कौन रहा था? जिमिन ने ताई की ओर देखा और जल्दी से ताई की ओर इशारा कर दिया। ये चला रही थी स्कूटी, मैं नहीं चला रही थी। ताई ने जिमिन की तरफ बड़ी बड़ी आंखों से देखा और वो फिर जंकुक से माफी मांगने ही वाली थी कि इतने में ही जंकुक ने ताई पर चिल्लाना शुरू कर दिया। तुम्हें अगर स्कूटी चलाना नहीं आती तो फिर क्यों चलाती हो? तुम्हें सामने इतनी बड़ी कार नहीं दिखी क्या? और मुझे तो यह समझ नहीं आ रहा कि इतनी छोटी सी स्कूटी से मेरी कार का इतना बड़ा नुकसान कैसे कर दिया तुमने? कहीं एक्सीडेंट में तुमने कोई डिप्लोमा तो नहीं कर रखा है? और फिर जंकुक ताई को सारे के सारे लोग कानून सुनाना चालू कर देता है और फिर जिमिन ताई के कान में कुछ ऐसे ही गुसगुसाने लगती है। यार ये तो सारे के सारे लोग कानून भी मुझे सुनाना लग गया है। माना मुझे पढ़ाई करनी है लोग कानून की, पर ऐसे नहीं। जी हाँ, ताई का स्कूल से ही सपना था कि वो लॉ कानून की डिग्री हासिल करे और ऐसा हुआ। उसका कॉलेज में पहला दिन था और यह सब हो जाने के बाद तो दोनों का मूड ही खराब हो गया था। और उधर जंकुक दोनों को सुनाया जा रहा था, पता नहीं क्या क्या बोले जा रहा था। तभी जिमिन ताई से कहने लगी कि बहन ये लड़का तो चुप होने का नाम ही नहीं ले रहा है, कब से बकबक ही नहीं हो रही, कब से बोले जा रहा है। क्या कमाल की लड़की हो यार, एक तो गलती करती हो और ऊपर से अभी तक एक सॉरी भी नहीं बोला। कितनी बेशर्म हो तुम दोनों। फिर क्या था, जिमिन जो इतनी देर से एक आइडिया सोच रही थी कि ये सब कैसे खत्म करूं, उसे उस लड़के की बात सुनकर ही वहाँ आइडिया मिल गया था। ताई सॉरी बोलने ही वाली थी कि जिमिन ने उसका हाथ जोर से पकड़ लिया और झट से बोल पड़ी,
कैसे सॉरी बोलेगी, बेचारी गूंगी है, बोल नहीं सकती, कैसे बोलेगी वो। यह सुनकर जंकुक का सारा गुस्सा ही गायब हो गया और फिर ताई जिमिन को बड़ी बड़ी आंखों से घूरने लगी। ताई मन ही मन सोचने लगी कि जिमिन इतना बड़ा झूठ कैसे बोल सकती है, और उधर जंकुक मन ही मन सोचने लगा कि वो एक ऐसी लड़की को ऐसा सब कुछ कैसे सुना सकता है जो कुछ बोल नहीं सकता। ये मैंने क्या कर दिया यार। क्या कहा तुमने, ये बोल नहीं सकती? जी हाँ प्लीज हमें माफ कर दो। ओके ओके तुम दोनों जा सकती हो, पर आगे से ध्यान रखना, ठीक है जाओ। ओके। इतना बोलकर ताई जिमिन का हाथ पकड़कर कॉलेज के अंदर चली जाती है। तुम पागल हो जिमिन, तुम्हें उस लड़के से झूठ नहीं बोलना चाहिए था, ये तुम्हें ठीक नहीं किया है। हाँ तो क्या करती, मुझे तो कुछ समझ ही नहीं आ रहा था, क्या बोलूं क्या करूं, मुझे कुछ समझ नहीं आ रहा था, तो मैंने ये सब बोल दिया। और हाँ अगर हम थोड़ी देर और रुकते ना तो वो हम पर पूरे के पूरे सारे जुर्माने लगा देता। आई समझ में, तुझे कुछ भी समझती नहीं है पागल। हाँ तो और कुछ बोल लेते और कुछ सोच लेते, तुझे यही बोलना था कि मुझे फंसा दिया है यहाँ पर। अच्छा तो मैडम ने वहाँ खड़ी खड़ी झूठ बोलती, सोचती और फिर कहती है ना, वाह वाह ताई वाह वाह। क्या होगा यार ताई तेरा, मुझे समझ नहीं आता यार। जिमिन इन सबसे अच्छा तो तुम मुझे माफी ही मांग लेने देती तो अच्छा होता, उसे सच पता चल गया तो पता नहीं क्या होगा मेरा, मुझे समझ नहीं आ रहा, बहुत डर लग रहा है मुझे तो। ताई तू क्यों टेंशन लेती है यार, फालतू का टेंशन लेती रहती है, इतना बड़ा कॉलेज है, इतने सारे लोग हैं, उसे तो हमारा चेहरा भी याद नहीं रहेगा यार, क्यों टेंशन ले रही है, कॉलेज का पहला दिन है, प्लीज तू एंजॉय कर और मुझे भी करने दे प्लीज यार। ताई क्यों टेंशन ले रही है फालतू का, पहले इतना बड़बड़ नहीं करती गाड़ी पर तो तुझे इतना भी कुछ सहना ही नहीं पड़ता यार, क्यों ताई, छोड़ सारी बातें, चल एंजॉय करते हैं। चल ठीक है चलते हैं, ये हुई ना बात, चल कर अपनी क्लास देखते हैं। फिर ताई और जिमिन अपनी क्लास में चली जाती है, पर क्लास में शोर हो रहा था क्योंकि सबका कॉलेज का पहला दिन जो था, तो वहाँ सब एक दूसरे को जानने में लगे हुए थे। ताई और जिमिन लेट थी तो उन्हें क्लास में पीछे बैठना पड़ा। वहीं सब बातें कर ही रहे थे कि क्लास में एक लड़का एंटर हुआ। गुड मॉर्निंग स्टूडेंट, माय नेम इज जंकुक और मैं आप लोगों का क्लास टीचर हूँ। फिर पूरी क्लास में शांति हो गई, पर टीचर को देखकर ताई और जिमिन के तो पसीने छूट गए। जी हाँ, जंकुक को देखकर ताई और जिमिन तो बहुत घबराई हुई थी, और ऊपर से उनका क्लास टीचर होना, बाप रे बहुत घबरा गई थी वो। जंकुक को देखकर पूरी क्लास बातें करने लगी, खासकर लड़कियां बहुत ज्यादा बातें करने लग गई थी। जंकुक व्हाइट टी शर्ट और ब्लू जैकेट पहने हुए बहुत सुंदर लग रहा था, और उनकी हेयर स्टाइल और जंकुक का गोरा रंग, बस इन सब कारणों से सारी लड़कियां जंकुक को ही देख रही थी। पर ताई का इन सब बातों पर बिल्कुल भी ध्यान नहीं था, वो तो बार बार जिमिन का बोला गया झूठ पे ही ध्यान दे रही थी और सोचे जा रही थी। ताई ये सब सोच ही रही थी कि इतनी देर में उसका ध्यान जंकुक की बातों पर गया। ओके स्टूडेंट, शोर मत करिए प्लीज, आप सभी अपना एक एक करके मुझे इंट्रोडक्शन दीजिए ताकि मैं आप सभी को ठीक से जान सकूं। हाँ पर सिर्फ अपना नाम ही बताइएगा, ताकि स्टूडेंट काफी है और मैं सबके बारे में जानना चाहता हूँ, इसलिए प्लीज अपना नाम ही बताइएगा। ओके स्टूडेंट। ये सब सोचकर ताई और घबरा गई, मन ही मन सोचने लगी, यार अब तो वो न चाहकर वो मुझे देख लेगा, अब क्या करूँ मैं, मुझे कुछ समझ नहीं आ रहा। फिर जिमिन ताई से बोली, देख ताई कुछ भी हो जाए पर तू इनके सामने मुंह नहीं खोलेगी अपना, आई समझ में। पर ताई को कहाँ कुछ सुनाई दे रहा था, ताई तो कहीं और खोई हुई थी। ताई का जिमिन की बातों पर बिल्कुल भी ध्यान नहीं था। सभी स्टूडेंट ने एक एक करके अपना नाम बताया और फिर बारी आई जिमिन की। सर माय नेम इज जिमिन। जिमिन को देखकर जंकुक को याद आया कि ये तो वही लड़की है जिसकी फ्रेंड बोल नहीं सकती है। जिमिन के बाद नंबर आया ताई का। ताई खड़ी हो गई पर कुछ बोल ही नहीं रही थी उस टाइम पर। यह देखकर फिर जंकुक बोला, कोई बात नहीं जिमिन, तुम इसका इंट्रोडक्शन दे दो। फिर ताई बैठ गई और जिमिन ने ताई का इंट्रोडक्शन दिया। सर इसका नाम ताई है। जंकुक जिमिन की बात सुनकर थोड़ी देर रुका और फिर स्टूडेंट से बोलने लगा, ओके स्टूडेंट, अब इंट्रो हो गया तो चलो अब हम स्टडी पर ध्यान देते हैं। आज हम केवल सिलेबस पर ही डिस्कस करेंगे और कल से स्टडी स्टार्ट करेंगे। और फिर जंकुक सोचने लगा कि मुझे बहुत अच्छे से समझाना पड़ेगा क्लास में, क्योंकि यहाँ एक ऐसी लड़की है जो बोल नहीं सकती, अगर उसे समझ नहीं आएगा तो वो बोलेगी कैसे, बताएगी। इसलिए जंकुक ने पूरी क्लास
क्लास में बहुत अच्छे से समझाया और पढ़ाया। और इधर ताई समझ चुकी थी कि जंगकुक को हम दोनों याद हैं। और फिर यही बात ताई जिमिन को जल्दी से बताने लगी। तूने तो कहा था कि इतने बड़े कॉलेज में तो उसे हमारा चेहरा भी याद नहीं रहेगा, पर उसे तो पूरा का पूरा झूठ याद है। हाँ, तो मुझे कहाँ पता था कि ये इस कॉलेज का प्रोफेसर होगा। हाँ, तो मैं तुझसे कह रही थी ना कि इससे अच्छा तो तू मुझे माफी मांग लेने देती तो इतनी बात ही नहीं होती। इतनी सी बात पर इतना बड़ा झूठ बोल दिया तूने। पर तुझे कहाँ किसी की सुननी है, अब कर एंजॉय। मैं जिमिन से कुछ कहने ही वाली थी कि इतने में जंगकुक ने उसे देख लिया। गर्ल्स, एनी प्रॉब्लम? नो सर। तो फिर जंगकुक स्टूडेंट से कहने लगता है कि तो स्टूडेंट, आज की क्लास हम यहीं खत्म करते हैं। सारे स्टूडेंट क्लास से बाहर जाने लगे और आखिरी में जिमिन और ताई क्लास से बाहर जाने लगी। इतनी देर में जंगकुक ने पीछे से आवाज लगाई कि तुम दोनों सुनो, जरा इधर आओ। ताई मन ही मन सोचने लगी कि कहीं इसे पता तो नहीं चल गया हमारे झूठ के बारे में, पर इसको तो इसके सामने तो मैं बिल्कुल बोली ही नहीं थी। अब क्या होगा, क्या करूं, मुझे कुछ समझ ही नहीं आ रहा। यस सर, तुम दोनों को सब समझ में तो आया ना, खासकर तुम्हारे फ्रेंड को? हाँ सर, हमें सब समझ में आया है। इतना कहकर ताई और जिमिन दोनों जल्दी से क्लासरूम से बाहर निकल गई और कॉलेज के कैंटीन में जाकर बैठ गई। यार, जब प्रोफेसर ने आवाज लगाई तो मैं तो समझी कि आज तो हम गए। जिमिन, जंगकुक सर को हम सब सच बता दे, क्या माफी मांग लेंगे हम उनसे? तू पागल है क्या? ये सब करने के बारे में सोचना भी मत, आई समझ में तुझे? पर जिमिन सोच, वो हमारा क्लास टीचर है, कभी उसके सामने मुझे बोलते हुए देख लिया तो क्या होगा हमारा? हाँ तो बहन, तुझे ना बस उसके सामने अपना मुंह बंद करके रखना होगा, ओके? आई समझ में? यही तो प्रॉब्लम है कि मुझे चुप रहना पड़ेगा। अगर कोई मुझसे बोले कि मुझे पूरे दिन कुछ खाना नहीं है तो एक बार के लिए मैं वो मान लूंगी, पर पूरा दिन मुझे चुप रहना पड़ेगा, यह नहीं हो पाएगा मुझसे। सही है ना? इस बहाने तू थोड़ी चुप तो रहेगी, वरना पूरे दिन मेरा कान पका देती है। वैसे भी तुझे सिर्फ जंगकुक सर की क्लास में चुप बैठना है। हाँ ठीक है, चल अब घर चलते हैं हम। हाँ चल चलते हैं, तू बाहर आ, मैं स्कूटी लेकर आती हूँ। नहीं, तू चली जा, मुझे अपनी आंटी के घर जाना है जो पास में ही रहती है। ओके चल, कल फिर मिलते हैं, बाय बाय। पर आराम से जाना है, आए थे ऐसे मत जाना, आराम से जाना। फिर ताई अपनी स्कूटी स्टार्ट करके अपने घर के लिए निकल जाती है और घर पहुंचते ही उसकी माँ के ताने शुरू हो जाते हैं। अब आ रही हो कॉलेज से? ये कोई टाइम है कॉलेज से आने का? कॉलेज क्या करा दिया तुम्हारा? तुमने तो अपनी मनमानी ही शुरू कर दी है। ताई बिना कुछ बोले अपने रूम में चली जाती है, क्योंकि ये सब उसके साथ पहली बार तो नहीं हो रहा था। क्योंकि उसकी ऐसी बच्चों जैसी हरकतों के कारण उसकी मॉम उस पर हमेशा ऐसे ही छोटी छोटी बातों पर चिल्लाती रहती थी। मॉम का ताई पे चिल्लाना कोई नई बात नहीं थी, क्योंकि उसे पता था कि मॉम तो ऐसे ही चिल्लाती रहती है, तो उसे कोई फर्क नहीं पड़ता था किसी भी बात से मॉम की। पर ताई के डैड को ताई की किसी भी बात से कोई प्रॉब्लम नहीं थी। वो ताई को बहुत अच्छे से समझाते थे और बहुत अच्छे से रखते थे। ताई का छोटा भाई जेहोब भी ताई को बहुत प्यार करता था। तो फिर चलो चलते अपनी स्टोरी की तरफ। उस दिन कॉलेज से लौटकर मॉम की बात सुनकर ताई अपने कमरे में चली गई। ताई अपने रूम में जाकर अपना फोन चलाने लगी। तभी ताई ने अपने व्हाट्सएप पर एक नया ग्रुप देखा। उसने उस पर टच किया और देखा कि कौन कौन ऐड है इस ग्रुप में। इतनी ही देर में वहाँ लिखा हुआ दिख गया ताई को कि जंगकुक। इतने में ताई समझ गई कि ये तो कॉलेज के सर का नंबर है। इसके बाद वो जिमिन के बोले झूठ के बारे में सोचने लगी। जिमिन ने इतना बड़ा झूठ तो बोल दिया है जंगकुक सर को, पर हमारा झूठ पकड़ा गया तो हो सकता है कि वो हमें कॉलेज से ही निकाल दे। नहीं नहीं, ये सब क्या सोच रही है ताई तू? मैं कल सबसे पहले जंगकुक सर को सब सच बता दूंगी, यही सही होगा। ज्यादा से ज्यादा क्या है, वो डांट लेंगे। और ज्यादा टाइम भी नहीं हुआ है तो ज्यादा पनिशमेंट भी नहीं देंगे, थोड़ी सी ही पनिशमेंट देंगे। अगर बहुत देर हो गई और फिर उन्हें पता चलेगा तो पता नहीं क्या होगा। मैं कल ही कॉलेज जाकर सर को सब सच बता दूंगी। ताई ये सोचकर कब सो गई उसे खुद भी पता नहीं चला और उसकी आंखें फिर शाम को जिमिन के फोन के साथ खुली। ताई ने फिर फोन उठाया। हाँ जिमिन बोल, तू क्या सो रही थी क्या? हाँ वो बस थोड़ी सी आंख लग गई थी मेरी। ये थोड़ी सी क्या होता है? क्या इसे छोड़, तूने व्हाट्सएप ग्रुप देखा क्या? तू कॉलेज ग्रुप की बातें कर रही है क्या? हाँ मतलब तूने देख लिया है? हाँ मैंने देख लिया है वो ग्रुप। हाँ बस मैंने भी यही बताने के लिए तुझे कॉल किया था। ताई जिमिन से बातें कर ही रही थी कि इतनी देर में उसके छोटे भाई की आवाज आई। दीदी खाना बन गया है, आकर खा लो, मॉम डैड आपका इंतजार कर रहे हैं, जल्दी आ जाओ। हाँ आ रही हूँ मैं। चल मैं बाद में बात करती हूँ तुझसे। ओके ठीक है, बाय।
ताई अपने मॉम डैड के साथ खाना खाकर और थोड़ी देर टहलकर फिर सोने के लिए कर अपना फोन देखती है। उसमें कॉलेज ग्रुप में जो मैसेज होता है वो देखने लग जाती है। फिर ताई उस मैसेज में कॉलेज की टाइमिंग होती है, वो देखती है कि वो मैसेज जंकुक सर ने सेंड किया है और फिर उसे याद आता है कि आज मुझे जंकुक सर को सब सच सच बताना है। फिर वो खुद से बोलने लगती है, आज तो मैं जंकुक सर को सब सच सच बता दूंगी और सॉरी बोल दूंगी, यही सही होगा। ऐसे ही खुद से बातें करते करते ताई फिर कॉलेज के लिए रेडी होने के लिए चली जाती है और फिर ताई रेडी होकर जिमिन को कॉल करती है। हेलो जिमिन, तू कॉलेज के लिए रेडी तो है ना? तू कॉलेज चली जा, मैं थोड़ी देर में कॉलेज आऊंगी। ओके ओके, चल फिर कॉलेज में मिलते हैं। फिर ताई अपनी स्कूटी स्टार्ट कर कॉलेज के लिए निकल जाती है और कॉलेज पहुंचने के बाद वो सभी टीचर्स को वो गुड मॉर्निंग करती हुई जा रही थी। मॉर्निंग टीचर्स। तभी जंकुक सामने से आ रहा था। गुड मॉर्निंग सर। गुड मॉर्निंग। ताई जंकुक को बिना देखे गुड मॉर्निंग करती हुई चली जाती है। जंकुक एक सेकंड रुकता है और उस लड़की को देखकर मन ही मन सोचता है कि ये वही लड़की है ना जो बोल नहीं सकती। नहीं, ऐसा नहीं हो सकता। शायद आजकल मैं कुछ ज्यादा ही काम कर रहा हूँ, इस कारण ही कुछ भी हो जा रहा है मेरे साथ। और फिर जंकुक को ये अपनी गलतफहमी समझकर आगे बढ़ जाता है अपने काम की तरफ। ताई लाइब्रेरी में अपनी बुक्स लेने चली जाती है कि इतनी देर में ताई को जिमिन का कॉल आ जाता है। हाँ जिमिन बोल। कहाँ है तू? मैं कॉलेज पहुँच गई हूँ, पर तू कहाँ है? मैं लाइब्रेरी में कुछ बुक्स लेने आई हूँ, तू भी आ जा यहीं पर। नहीं, मुझे नहीं आना, तू ही क्लास में आ जाना, मैं वहीं जा रही हूँ। अच्छा चल ठीक है, क्लास में मिलते हैं हम। ताई कुछ बुक्स लेकर अपनी क्लास में चली जाती है और जिमिन कल वाले सीट पर ही बैठी होती है। क्लास में सब बातें कर ही रहे थे कि इतनी देर में जंकुक क्लास में आ जाता है। गुड मॉर्निंग स्टूडेंट। और फिर जंकुक अपनी क्लास में स्टूडेंट को पढ़ाना स्टार्ट कर देता और ताई का पढ़ाई पर बिल्कुल भी ध्यान नहीं होता। उसके दिमाग में सिर्फ एक ही बातें चल रही होती है, आज तो मुझे जंकुक सर को सब कुछ सच-सच बताना ही होगा। क्लास खत्म होते ही जंकुक और सारे स्टूडेंट क्लास से बाहर चले जाते हैं और जिमिन ताई से कहने लगती है कि चल कैंटीन में चलते हैं हम दोनों। नहीं यार तू चल, मैं थोड़ी देर में आ रही हूँ। क्यों, क्या हुआ? तू फिर से लाइब्रेरी जा रही क्या? नहीं यार तू चल, मैं 5 मिनट में आ रही हूँ, चल तू। चल ठीक है, कोई बात नहीं, जैसा तू कहे वैसा सही। ताई क्लास के बाहर निकलते ही जंकुक को ढूंढने लगती है। ताई पूरे कॉलेज में जंकुक को ढूंढती है पर उसे वो जंकुक कहीं नहीं मिलता है। और फिर ताई खुद से बातें करने लग जाती है। अजीब लड़का है यार, ये कमाल करता है, इतनी सी देर में गायब हो गया, 2 मिनट नहीं लगे और गायब हो गया। इंसान नहीं कोई जादूगर है कोई, ये तो 2 मिनट में गायब हो गया यार। ताई अपने आप से बातें कर ही रही थी कि तब उसे याद आया कि स्टाफ रूम में सभी टीचर्स होते, शायद वही हो जंकुक सर भी। ताई स्टाफ रूम की तरफ जाती और देखती है कि जंकुक सर अकेले ही बैठे हैं स्टाफ रूम में और कुछ अपना काम कर रहे हैं। ताई स्टाफ रूम के दरवाजे के पास में खड़ी होकर जंकुक को देखती और मन में सोचने लगती है कि चल ताई जंकुक सर को सब कुछ सच सच बता दे। हाँ यही सही मौका होगा, हिम्मत कर और बता दे। ताई दरवाजे को नॉक करती है और जंकुक का ध्यान दरवाजे पर जाता है और वो देखता है कि स्टाफ रूम के बाहर ताई खड़ी है। मैं गलत नहीं तो ये वही लड़की है ना जो बोल नहीं सकती, इसका नाम क्या था? हाँ याद आया, ताई नाम था इसका। जंकुक ने ताई को देखा और बोला तुम आओ अंदर आ जाओ। और फिर ताई अंदर आती है और फिर जंकुक उससे कहने लगता है कि क्या हुआ, क्या बात है, तुम्हें आज की क्लास तो समझ में आई ना? फिर ताई हाँ में सर हिला देती है। फिर जंकुक ताई से कहता है कि चलो अच्छी बात है, अच्छे से पढ़ाई करना और कोई भी हेल्प चाहिए तो मुझे बताना, ओके? और फिर ताई हल्का सा मुस्कुराकर हाँ में सर हिला देती है। जंकुक ताई से बात कर रहा था कि इतनी देर में उसका फोन बजने लगा और फिर वो फोन पे बातें करने लग गया। और फिर ताई सोचने लगी कि मैं जंकुक सर को सच क्यों नहीं बता पाई, मैं तो यहाँ जंकुक सर को सच बताने आई थी पर कुछ भी क्यों नहीं कह पाई यार मैं। ताई ऐसे ही सोचती हुई स्टाफ रूम के बाहर चली जाती है। फिर जंकुक ताई को स्टाफ रूम से जाते हुए देख लेता और फिर सोचता है कि वो मुझे कुछ कहने आई थी शायद। फिर ताई कैंटीन में चली जाती है इनके पास। यार तू कहाँ रह गई थी, मैं कब से कितनी देर से तेरा वेट कर रही हूँ यहाँ पर। कहीं नहीं, बस थोड़ा सा काम था, कुछ खाने के लिए मंगवा लेना यार, मुझे बहुत भूख लग रही है। अच्छा ठीक है, तू बैठ, मैं कुछ लेकर आती हूँ हम दोनों के लिए।
जिमिन इतना कहकर चली जाती है और ताई अभी भी जंकुक के बारे में सोचती रहती है। जंकुक अपना काम करके कॉलेज से बाहर आ जाता है। जंकुक कॉलेज से बाहर गेट पर आया ही था कि उसे पीछे से एक आवाज आई, प्रोफेसर पीछे देखिए जरा। जंकुक को जैसे ही ये आवाज सुनाई दी वो पीछे मुड़ा और चौंक कर बोला, शुगा तू यहाँ? तू कब आया यहाँ पर? बस कल ही आया हूँ। तू बता तू कैसा है? कितने टाइम बाद मिल रहे हैं ना हम दोनों, शायद 3-4 साल हो गए हमें। पूरे 4 साल बाद मिल रहे हैं हम दोनों, तुझे तो ये भी याद नहीं और अपने आप को मेरा दोस्त बोलता है यार तू भी। फिर जंकुक की बात सुनकर दोनों हंसने लगते हैं। जंकुक और शुगा बचपन से ही दोनों दोस्त हैं। जंकुक का घर शुगा के घर के सामने ही था, इसी कारण दोनों बहुत अच्छे दोस्त थे। पर जंकुक एक अच्छे कॉलेज में पढ़ना चाहता था, लेकिन कोई भी कॉलेज अच्छा नहीं था उसके शहर में, इसीलिए वो अपना शहर छोड़कर दूसरे शहर में चला गया था। और फिर दोनों बातें करते करते शुगा जंकुक से कहने लगता है, चल भाई कहीं कॉफी पीने चलते हैं ना? हाँ जरूर, क्यों नहीं, चल चलते हैं। और फिर दोनों ही कॉलेज के पास में एक कैफे में चले जाते हैं और वहाँ भी दोनों एक दूसरे से बातें करना शुरू कर देते हैं। भाई तुझे पता कैसे चला कि मैं इस कॉलेज में पढ़ाता हूँ? भाई बहुत आसान था, तुझे मिलने से पहले मैं तेरे घर गया था और अंकल और आंटी से मिलने, उन्हीं ने बताया तू यहाँ है। भाई तू घर गया था? क्या कहा मॉम और डैड ने? अंकल तो बहुत खुश थे पर आंटी बहुत शिकायत कर रही थी कि तू उन्हें टाइम ही नहीं देता है। क्या करूँ यार, बहुत काम होता है और जब भी टाइम मिलता है तब मैं बातें कर लेता हूँ उनसे। हाँ हफ्ते में 1-2 बार है ना, सही कहा ना मैंने? तू अब बस भी करेगा। और हाँ एक बात बता तू मुझे, तूने अभी तक मुझे एक बार भी कॉल नहीं किया। अरे भाई तू तो उल्टा मुझे ही डांट रहा है, तूने यहाँ आकर अपने नंबर ही बदल लिए और तू उल्टा मुझे ही डांटे जा रहा है। क्या यार? हाँ तो तू मोम से ले लेता मेरे नंबर। जाने के बाद मैं भी 1 साल बाद अपने मामा के घर चला गया था आगे की पढ़ाई करने के लिए। ओ अच्छा सॉरी यार। कोई ना भाई, तू मुझे एक बात बता मुझे कि तू अंकल आंटी को यहाँ क्यों नहीं बुला लेता तेरे पास में? यार पहले मैं खुद तो सेटल हो जाऊँ, फिर यहाँ उन्हें भी बुला लूंगा मेरे पास में। यार सेटल से याद आया मुझे, तुझे हाई स्कूल की वो आयु याद है क्या? भाई कौन आयु? मैं नहीं जानता। क्या तुझे आयु याद नहीं है? तेरा पहला क्रश आयु तुझे याद नहीं है? याद कर भाई, तू उसे कैसे भूल सकता है? हाँ याद आया, पर वो मेरी कोई क्रश नहीं थी। आई समझ में? हाँ मेरे भाई समझ गया आपने, पर अब मेरी बात तो सुन तू पहले। हाँ बोल क्या कह रहा है तू? उसकी अगले महीने शादी है। जंकुक थोड़ा सेट होकर और फिर बोला, अच्छा पर तुझे कैसे पता ये सारी बातें? क्योंकि मैं आज भी सबके कांटेक्ट में हूँ। क्या तू आज भी इन सबसे बातें करता है? हाँ यार क्योंकि मुझे हमसे फ्रेंड्स बनाना बहुत पसंद है। हाँ याद है मुझे, तू जहाँ भी खड़ा होता था वहीं लोगों से बातें करना शुरू कर देता था, फिर चाहे वो लोग तुझे पसंद करे या ना करे। तेरी तो यह आदत मुझे बहुत पसंद है, क्योंकि मैं खुद तो ज्यादा किसी से बातें नहीं करता था। वैसे एक बात बता, आयुष शादी किससे कर रही है? उसी के कॉलेज का कोई लड़का है शायद। अच्छा वैसे एक बात बता, तुझे भी कोई लड़की नहीं मिली इतने टाइम से यहाँ रह रहा है तो? इन सभी चीजों के लिए मेरे पास टाइम ही नहीं रहता है यार। अच्छा सच में तुम्हारे पास टाइम ही नहीं है इन सब बातों के लिए? और फिर दोनों इसी तरह काफी देर तक अपने बचपन की और पुरानी बातें करते रहे। शुगा जंकुक को छोड़ने के लिए कॉलेज आता है और फिर शुगा जंकुक से कहता है कि क्या यार मैं तुझसे मिलने आया हूँ और तू अपने काम में व्यस्त है, तू आज छुट्टी क्यों नहीं ले लेता? यार मैं छुट्टी ले लेता पर नए स्टूडेंट है, उनको पढ़ाई में दिक्कत होगी, फिर एग्जाम भी आने वाले हैं, तो मैं नहीं चाहता कि किसी को कोई भी दिक्कत हो। तो बचपन से ही ऐसा है यार। कैसा हूँ भाई मैं? अपने काम को लेकर बहुत एक्टिव है तू यार। अच्छा ऐसे ही दोनों कॉलेज के गेट के बाहर खड़े होकर बातें कर ही रहे थे कि इतनी देर में वहाँ पर ताई आती है और जंकुक को ताई को देखता है और फिर शुगा जंकुक और ताई को देखकर एक दूसरे को देखकर मुस्कुराने लगता है। ताई कॉलेज के अंदर जाने ही लगती है कि जंकुक उसे गुड मॉर्निंग कहता है। गुड मॉर्निंग ताई। ताई गुड मॉर्निंग का जवाब देने ही वाली होती है कि वो पीछे मुड़कर देखती है तो घबरा ही जाती है देखकर। वो देखती है कि उसे गुड मॉर्निंग विश जंकुक सर ने किया है। फिर वो हल्का सा मुस्कुराकर और सिर हिलाकर जल्दी से कॉलेज के अंदर चली जाती है। और फिर शुगा जंकुक को ही देख रहा होता है तो फिर जंकुक बोलता है, ऐसे क्यों देख रहा है यार, ऐसा घूर क्यों रहा है तू मुझे? तूने तो कहा था कि तेरे पास इन सब चीजों के लिए टाइम नहीं है, फिर ये क्या था? ये क्या था का क्या मतलब है यार तेरा? क्या ये लड़की तेरी स्टूडेंट है क्या? हाँ है तो क्यों?
इतने सारे स्टूडेंट अभी यहाँ से गए और उनमें से कुछ लड़कियां भी थी। उसमें से किसी को तूने गुड मॉर्निंग विश नहीं किया, फिर इस लड़की को विश क्यों किया तूने? तेरा ना दिमाग खराब हो चुका है। तू जरा मुझे तेरा सर दिखा तो इधर थोड़ा। और फिर जंगकुक शुगा के सर पे हाथ लगाने लगता है। तभी शुगा जंगकुक से कहता है कि क्या कर रहा है यार भाई, तू चेक कर रहा हूँ कि तेरे दिमाग में कहीं कोई चोट तो नहीं है। तू ना बस बात को टालने की कोशिश कर रहा है मेरी, है? तू घर जा, मैं तुझे शाम को मिलूंगा, अभी लेट हो रहा हूँ। इतना कहकर जंगकुक कॉलेज में जाने लगता है और फिर पीछे से शुगा आवाज लगाता है, कहाँ जा रहा? अभी मेरी बात पूरी नहीं हुई है, सुन मेरे भाई, जरा सुन तो सही। फिर जंगकुक चलते चलते कहता है कि कहा ना मैंने शाम को मिलेंगे, हम शाम को मिलते हैं। और फिर जंगकुक हंसता हुआ चला जाता है और शुगा अपने आप से कहने लगता है कि बहुत होशियार है, ये बात को कैसे घुमाना है कोई इससे सीखे। पर कोई बात नहीं, मेरा नाम भी शुगा है, शाम को मिलेगा तब बताऊंगा मैं इसे। तो ऐसे ही अकेले बातें करते शुगा कॉलेज, इधर जंगकुक स्टाफ रूम से कुछ पेपर्स लेकर क्लासरूम में चले जाता है और क्लास में एंटर होते ही जंगकुक की नजर टाइप पर पड़ती है। फिर वो शुगा की कही हुई बात को सोचने लगता है और फिर जंगकुक सोचता है मन ही मन कि मैंने टाई को ही गुड मॉर्निंग विश क्यों किया। सच में यार, मैंने टाई को ही गुड मॉर्निंग विश क्यों किया? जंगकुक को ये क्या सोचे जा रहा है यार? इस शुगा ने तो मेरा दिमाग ही खराब करके रख दिया है पूरा। कुछ भी सोचे जा रहा हूँ यार मैं भी। जंगकुक सोचना बंद करके क्लास को पढ़ाने पर फोकस करता है। ताई अपनी नोटबुक निकालकर उसमें लिखती है कि जिमिन मुझे बोलने का मन कर रहा है, और नोटबुक जिमिन की तरफ बढ़ा देती है। जिमिन जैसे ही कुछ बोलने वाली होती है कि ताई उसे रोक देती है और नोटबुक में फिर से कुछ लिखने लगती है। उसमें लिखा होता है कि तुझे जो भी बोलना है इस नोटबुक में लिखकर बोलना, वरना पिछली बार की तरह वरना डांट लगा देंगे हम दोनों। जिमिन उसे पढ़कर उस नोटबुक में लिखती है कि तुझे जो भी बोलना है क्लास के बाद कैंटीन में बोलना, जंगकुक सर के सामने कुछ भी नहीं, समझी? ताई नोटबुक में लिखा हुआ पढ़ ही रही थी और ऐसे ही दोनों नोटबुक में लिखकर बातें कर ही रही थी कि उसका ध्यान जंगकुक की बातों पर गया। आई होप आप सभी को आज की क्लास समझ आई हो, क्योंकि जल्द ही आप सभी के एग्जाम शुरू होने वाले हैं, तो आप अपनी पढ़ाई पर फोकस करो। ओके, आज की क्लास में यही खत्म करता हूँ, अब हम अगली क्लास में मिलते हैं। जंगकुक की बात खत्म होते ही स्टूडेंट क्लास से बाहर निकल जाते हैं और आखिर में ताई और जिमिन क्लास से बाहर जा रही होती है। तभी जंगकुक ताई को आवाज लगाता है, सुनो ताई। ताई पीछे मुड़कर देखती है और हाँ में सर हिला देती है। तुम कल स्टाफ रूम में मुझसे कुछ कहना है, पूछना चाहती थी क्या? ताई ऐसे ही एक मिनट रुककर नाम में सिर हिला देती है। ओह अच्छा, कोई बात नहीं, मुझे लगा तुम्हें कुछ पूछना होगा। कोई बात नहीं, तुम जा सकती हो और कोई भी हेल्प चाहिए तो मुझे बोलना, ओके? ताई हाँ में सर हिलाकर और हल्का सा मुस्कुराकर जिमिन के साथ फिर चली जाती है। फिर दोनों कैंटीन में जाकर बातें करने लग जाती है। तो स्टाफ रूम में कब गई और जंगकुक सर से क्या कहना चाहती थी? वो मैं सर को सच बताने गई थी। क्या बोल रही है तू? तू पागल तो नहीं हो गई है? तुझे क्या कॉलेज से बाहर होना है क्या? तूने सर को सच बताया तो नहीं ना? नहीं, मैंने उन्हें कुछ भी नहीं बताया है, पर सर इतने अच्छे हैं और सब स्टूडेंट की इतनी हेल्प करते हैं कि मेरा मन नहीं कर रहा उनसे झूठ बोलने का। और ड्रामा क्वीन, तू ना बस भावनाओं में बह रही है, आई समझे? कोई जरूरत नहीं है सर को सच बताने की, आई समझ में तुझे? हमें यहाँ हमारी पूरी जिंदगी नहीं बितानी है, सिर्फ हमें 5 साल ही निकालने हैं। 5 साल पूरे हो जब तक प्लीज चुप रहे मेरी बहन तू। हाँ तो क्या 5 साल कम होते हैं क्या? मुझे ना कुछ नहीं पता, तू सर को कुछ भी नहीं बताएगी, प्रॉमिस कर तू मुझसे। प्रॉमिस ले रही है तू मुझसे? तुझे क्या मुझ पर बिल्कुल भी ट्रस्ट नहीं है क्या? बिल्कुल भी नहीं, जल्दी से तू तो प्रॉमिस कर मुझसे। जिमिन अपना हाथ आगे बढ़ा देती है और फिर ताई उसके हाथ पर अपना हाथ रखकर कहती है कि प्रॉमिस में सर को कुछ नहीं बताऊंगी। अब तो खुश है ना? हाँ तू रुक, मैं कुछ खाने को लेकर आती हूँ। और फिर दोनों कैंटीन में बैठकर एग्जाम की बातें करने लगती है और उधर जंगकुक स्टाफ रूम में बैठकर अपना काम कर ही रहा था कि तभी उसका फोन बजा। हाँ शुगा बोल, तू कहाँ है? मैं तेरे कॉलेज के बाहर खड़ा हूँ। ओह अच्छा, तू रुक, मैं आता हूँ। ठीक है, जल्दी आ। जंगकुक अपने सारे पेपर्स एक बैग में रखकर कॉलेज से बाहर चला जाता है। उसके सामने जंगकुक खड़ा होता है और वो वेट कर रहा होता है। जंगकुक पीछे से शुगा के कंधे पर हाथ रखता है और बोलता है कि सॉरी यार, थोड़ा लेट हो गया मैं। कोई बात नहीं भाई, चल भाई, तुझे कहाँ चलना है, चलते हैं। और फिर दोनों बैठकर एक पार्क में चले जाते हैं और फिर जंगकुक बाइक से उतरते हुए बोलता है कि हम पार्क में क्यों आए हैं यहाँ पर? यार मुझे ना थोड़ी शांति वाली जगह चाहिए थी, तो मेरे दिमाग में यही जगह आई, तो मैं तुझे यहाँ पर ले आया।
अच्छा, और दोनों फिर एक बेंच पर जाकर बैठ जाते हैं। अब तू बताएगा कि क्या चल रहा है, किस बारे में बातें कर रहा है यार तू? और फिर शुगा जंकू की तरफ देखकर बोला, अच्छा तुझे नहीं पता मैं किस बारे में बातें कर रहा हूँ, है ना? जंकुक शुगा से नजरें चुराते हुए फिर बोला, नहीं तू क्या बोल रहा है, मुझे सच में नहीं पता यार। अच्छा तो चल मैं तुझे समझाता हूँ कि मैं क्या कह रहा हूँ। उस लड़की के बारे में बता जो आज सुबह कॉलेज में देखी थी। तो गाइस देखते हैं कि शुगा किस लड़की के बारे में बात कर रहा है जंकुक से नेक्स्ट पार्ट में, देखते हैं। सब्सक्राइब, लाइक, कमेंट और शेयर करना ताकि मैं आपके लिए ऐसी स्टोरी और ला सकूं। अभी के लिए मैं चलती हूँ। लव यू, बाय।